मुठ मारने वाले लड़कों की 10 पहचान। अगर इनमें से 3 भी लक्षण है तो समझ लो खेल खत्म। अगर तुम्हारी कलाई में हर समय हल्का दर्द रहता है, बिना किसी वजह के कमजोरी महसूस होती है और आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो सुन लो तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। यह 3 लक्षण बताते हैं कि तुम मुठ मैन हो। हाँ, वही जिसकी मुट्ठी दिन रात चलती रहती है और जिसका भविष्य धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा है। आज हम तुम्हें बताएंगे मुठ मारने वाले लड़कों की 10 भयंकर पहचान, जिनमें से अगर 3 भी तुम पर लागू होती हैं तो तुम्हारी जिंदगी बाद होने की कगार पर है। अगर तुम अपनी बची कुची मर्दानगी बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि आज हम सच का ऐसा पंच मारेंगे कि तुम्हारी सोच ही हिल जाएगी। तो वीडियो को छोड़कर भागना मत। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर भी यह लक्षण जरूर मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को देखो और कमेंट में बताओ कि इनमें से तने लक्षण तुम्हारे अंदर हैं। वह हथेलियों में पसीना आना। अगर तुम्हारी हथेलियां हर समय गीली रहती है तो समझ लो कि सिस्टम ज्यादा गर्म हो चुका है। ओवरलोडिंग की वजह से तुम्हारे शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है और यह सिर्फ एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आंखों के नीचे काले घेरे। अरे भाई, कोई रात भर पढ़ाई कर रहा हो या फिर ऑफिस में काम कर रहा हो तब तो काले घेरे समझ में आते हैं, लेकिन अगर बिना किसी वजह के तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है तो समझ लो कि रात में तुम्हारे हाथ ज्यादा बिजी रहते हैं। 3 शरीर में कमजोरी और आलस। अगर तुम्हें हर समय सुस्ती और थकान महसूस होती है, ऊर्जा गायब रहती है, तो समझ जाओ कि तुम्हारी बैटरी डाउन हो चुकी है और इसकी वजह वही रोज रोज की मुट्ठी एक्सरसाइज है जो तुम्हारे शरीर की असली एनर्जी को खत्म कर रही। फॉर कमर और घुटनों में दर्द। अगर बिना किसी एक्स्ट्रा वर्कआउट के तुम्हारी कमर या घुटनों में दर्द रहता है तो यह लाल झंडी है। जब शरीर में जरूरत से ज्यादा ड्रेनेज हो जाता है तो तुम्हारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सीधी बात, यह सब ज्यादा हैंड प्रैक्टिस का साइड इफेक्ट है। 5 चेहरे पर अनचाहे पिंपल्स और रफ स्किन। देख भाई, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ ताकत ही नहीं देता बल्कि तेरा फेस ग्लो भी उसी से आता है। लेकिन जब तुम बार बार नल खोल देते हो तो शरीर में हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और तेरा चेहरा थका थका, पिंपल से भरा और फीका पड़ने लगता है। 6 आत्मविश्वास की कमी। अगर तुझ में किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है और छोटी छोटी चीजों से डर लगता है तो इसका सीधा कनेक्शन तेरी सीक्रेट आदत से है। अंदर का वीर्य ज्यादा निकल जाता है तो तेरे शरीर में डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है, जिससे तेरी ही खत्म हो जाती है। सेम याददाश्त कमजोर होना और फोकस की कमी। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, चीजें जल्दी भूल जाते हो और ध्यान एक जगह टिकता नहीं है, तो समझ लो कि ज्यादा खेलने कूदने से दिमाग की मेमोरी स्लो हो चुकी है। विज्ञान भी कहता है कि ओवर मास्टरबेशन से न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे ब्रेन फॉग और कंसंट्रेशन की समस्या आती है। बाल झड़ना और जल्दी बनाना। भाई, बाल झड़ने की कई वजह हो, लेकिन अगर तू हद से ज्यादा हैंड प्रैक्टिस कर रहा है तो शरीर का जिंक और जरूरी मिनरल्स तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिससे तेरे बाल उड़ रहे हैं। ना हर समय नेगेटिव सोचना और डिप्रेशन। अगर तुझे हर वक्त उदासी और निराशा घेर कर रखती है तो यह भी एक अलार्म है। ज्यादा मास्टरबेशन से डोपामाइन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिससे तुझे खुशी महसूस होना कम हो जाता है और लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। डे कमर के नीचे की शक्ति का कमजोर होना। भाई, यह तो सबसे खतरनाक संकेत है। अगर तुझे वह चीज ठीक से काम नहीं कर रही या फिर बहुत जल्दी जाती है तो यह तेरा सबसे बड़ा नुकसान है। ज्यादा हस्त मैथुन से नर्व सिस्टम कमजोर हो जाता है और ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता, जिससे तेरी मर्दानगी पर खतरा मंडराने लगता है। अब क्या करना चाहिए? अगर इनमें से 3-4 भी लक्षण तुझ में मिल रहे हैं तो आज ही संभल जा। अपने दिमाग को कंट्रोल कर नए शौक अपनाओ। जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, जरूरत पड़े तो मेडिटेशन करो और नो फैप चैलेंज स्टार्ट कर, क्योंकि भाई जो चीज तुझे कुछ सेकंड की खुशी देती है वह तुझे अंदर से पूरी तरह खोखला कर रही है। अब डिसीजन तेरा है, मजबूत मर्द बनना है या फिर जिंदगी भर कमजोरी झेलनी है।
अगर वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक लिख देना और चैनल पर नया सब। कभी ऐसा हुआ है ना कि एक लड़की आपके करीब आती है, आपकी बातों में रुचि दिखाती है, हर जवाब में मुस्कान होती है, आंखों में चमक होती है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वही लड़की अब आपकी बातों का इंतजार नहीं करती, आपकी कॉल्स को नजरअंदाज करती है और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वह आपकी मौजूदगी को ऐसे इग्नोर करती है जैसे आप कभी उसके लिए थे ही नहीं। अब सवाल उठता है, क्या यह सब फेक था? आप ही ज्यादा सोच रहे थे? नहीं, यह फेक नहीं था, लेकिन जो बदला है वह लड़की नहीं, उसका माइंडसेट है। पार्ट 1। जब एक लड़की बदलती है पर अंदर कुछ चलता रहता है। लड़की के दिल और दिमाग के बीच चलने वाली जंग अक्सर बाहर साइलेंस बनकर सामने आती है। लड़की को महसूस होता है कि वह किसी के लिए अटैच हो रही है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि कई लड़कियों के दिल में छुपा होता है एक डर, फिर से टूटने का डर, इस्तेमाल हो जाने का और डर अपनी वैल्यू खो देने का। और तब शुरू होता है उसका इग्नोर करना। तो इमोशंस को खत्म करने का तरीका नहीं बल्कि उन्हें छिपाने का तरीका होता है। पार्ट 2। लड़की का गेम, पावर डायनामिक्स का शतरंज। लड़की के इग्नोर करने के पीछे अक्सर होता है पावर बैलेंस का गेम। शुरुआत में जब वह इंटरेस्टेड थी तब वह देखना चाहती थी कि आप कितने सच्चे हो, लेकिन जब आप ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो उसके माइंड में अलार्म बजता है, क्या अब यह मुझे हल्के में लेने लगेगा? और वहीं से शुरू होती है दूरी। लड़की अपने माइंड में एक टेस्ट सेट करती है, अगर मैं पीछे हटूं तो यह लड़का क्या करेगा? क्या यह मेरी कीमत समझेगा या खुद को खो बैठेगा? क्या यह गिड़गिड़ाएगा या खुद की इज्जत बनाए रखेगा? क्या यह मेरा पीछा करेगा या खुद की दुनिया में बिजी रहेगा? यही वह पल होता है जब लड़का पासा पलट सकता है। या तो वह साबित करेगा कि उसकी वैल्यू उस लड़की से भी ऊपर है या फिर वह खुद को सस्ता बना देगा। पार्ट 3। जब लड़की इग्नोर करे तो चुप रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। जब आप साइलेंस को समझते हो तब आप गेम को कंट्रोल में लेते हो। ज्यादातर लड़के इग्नोर होते ही बेचैन हो जाते हैं, कॉल्स, मैसेज, स्टोरीज पर रिएक्शन। पर जो आदमी खुद पर कंट्रोल रखता है वह एक अलग ही लीग में होता है। साइलेंस 3 चीजें करता है। 1। क्यूरोसिटी, वो सोचती है यह अब जवाब क्यों नहीं दे रहा? 2। इनसिक्योरिटी, अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही। यह लड़का खुद की वैल्यू समझता है और लड़की के लिए सबसे बड़ी चोट होती है किसी की आदत लग जाना और फिर उस आदत का छीन जाना। जब आप पीछे हटते हो तो आप खुद की वैल्यू बढ़ाते हो। जब आप साइलेंट रहते हो तो लड़की आपकी गैर मौजूदगी में आपकी मौजूदगी को मिस करती है। बट फॉर जब वो वापस लौटे तो खेल आप चलाओ। मान लीजिए वो लड़की वापस आ गई, उन्हें मैसेज देखना शुरू, स्टोरी पर रिएक्शन, म्यूचुअल फ्रेंड्स से पूछना कैसा है अब। पर ज्यादातर लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं कि पुरानी नरमी, वही इमोशंस दोबारा देने लगते हैं, लेकिन आप वह नहीं हो। आपकी वापसी वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी पहले थी। आपको क्लोजर नहीं चाहिए, आपको क्लास दिखानी है, उसे बताओ नहीं महसूस करवा। आपकी जिंदगी उसकी जरूरत से बड़ी हो चुकी है। सिर्फ एक शांत मुस्कान और जवाब, बिजी हूँ, अच्छा चल रहा है सब। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एक ऑनरा जो कहे अब तुम मुझे समझ नहीं सकती। वह टूटेगी क्योंकि उसने आपको खो दिया और अब आप वैसा बनने लगे हैं जिसे खोना किसी की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। पार्ट 5। बदला नहीं, पछतावा सबसे बड़ा रिवेंज है। आप सोचते हो कि उसे सबक सिखाना है, उसे वही दर्द देना है जो उसने आपको दिया, लेकिन याद रखो बदला तब तक कमजोर होता है जब तक वह गुस्से से होता है। स्ट्रांग बदला पछतावे से आता है। जब लड़की देखती आप अब किसी और के साथ ज्यादा खुश हो, आप अब ज्यादा फिट, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ग्रोथ में हो, आपकी लाइफ में अब साइलेंस है, लेकिन वह साइलेंस उसकी सोच का शोर बन गया है, तब वह खुद से सवाल करती है। वो आपकी पुरानी तस्वीरों में झांकती है, वो आपकी खुशियों से खुद को कंपेयर करती है और उसके अंदर जो एहसास उठता है वह होता है मैंने जिसे छोड़ा उसने खुद को पाला। भाई, अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो उसे कोसने के बजाय खुद पर फोकस करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना दोगे कि आपकी गैर मौजूदगी किसी की कमजोरी बन जाए, वही दिन आपकी जीत है। यह सिर्फ प्यार नहीं, यह एक माइंड गेम है और आप तब जीतते हो जब आप खुद को हारने नहीं देते। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।
कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी ऐसा कुछ फील किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, यह आपकी स्ट्रेटजी है लाइफ बदलने की। भाई, अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो उसे कोसने के बजाय खुद पर फोकस करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना दोगे कि आपकी गैर मौजूदगी किसी की कमजोरी बन जाए, वही दिन आपकी जीत है। यह सिर्फ प्यार नहीं, यह एक माइंड गेम है, और आप तब जीतते हो जब आप खुद को हारने नहीं देते। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी कुछ सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखो, क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है, और चैनल स्टोइक सिद्धांत को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम माइंड की गहराई में उतरते हैं, जहाँ डार्क साइकोलॉजी, पावर गेम्स और रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिलते हैं। स्टोइक सिद्धांत यह सिर्फ चैनल नहीं, एक सोच है, एक सिद्धांत है, जहां दर्द से ताकत बनती है और इग्नोर से आइडेंटिटी।